दोस्तों आज फ्राइडे है और मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। शाम को मौसम बहुत सुहाना हो चुका है और मैं कहीं ना कहीं छुट्टी के मूड में आ गया हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मेरा दावा है आप लाइक किए बगैर रह नहीं पाएंगे। लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे इसमें लग रहा है कि एक छोटी-मोटी बुलिशनेस आ सकती है। वो मैं आपको बताएगा। मेरा व्यू न्यूट्रल से थोड़ा-सा बुलिशनेस की तरफ है। उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि जो हमारा दोनों फैसले हैं टेलीकॉम वाले और बैंकिंग सेक्टर वाले, वो 17 और 18 कल और परसों में आ जाएँगे। तो अगर ये बैंकिंग का डिस्काउंटेड है सारा कुछ, हम नीचे गिर चुके हैं काफ़ी, बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो अगर कहीं भी ये न्यूट्रल फैसला आता है जो मार्केट ने ये समझ के रखा था कि हाँ ये ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट तो बैंक लेगा पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगर ये हियरिंग आती है इसकी, तो फिर बैंकिंग सेक्टर भागेगा और फिर निफ्टी को भगाने में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो बैंकिंग सेक्टर का ही होगा। बैंकिंग जब सारे न्यूज़ चैनल, सारे बड़े न्यूज़ चैनल, सारे बड़े एनालिस्ट यूट्यूब पर सिर्फ इसी की बात कर रहे थे और आपको लगातार चेतावनी दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल देखा, तो वो लगातार वो चेतावनी ही दे रहे थे कि कल आप बहुत संभल के ट्रेड करिएगा, सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर के। और मेरे हिसाब से सारे बड़े यूट्यूबर्स भी आपको यही बता रहे होंगे कि सेंटीमेंट नेगेटिव रहने वाले हैं, आप संभल के ट्रेड करिएगा। लेकिन दोस्तों मैंने कल इस बारे में कोई भी बात नहीं करी थी। इनफैक्ट मैंने कल के वीडियो में आपसे ये कहा था कि मेरा मार्केट की तरफ नज़रिया न्यूट्रल से हल्का सा बुलिश साइड में है। अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो वो थोड़ी सी पहले ऊपर की चाल लेगा और फिर गिरेगा। आप कल वाला वीडियो मेरा जा करके देखिएगा, आप सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे जो भी मैं आज आपसे कहने वाला हूँ। लेकिन मैं जो हो सकता है, जिसकी संभावना सबसे अधिक है, जो मुझे लग रहा है और जो पिक्चर आपको नहीं दिखाई जा रही है, वो पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी निफ्टी के बारे में। तो जहाँ पर सारे कल एनालिस्ट, जितने भी एनालिस्ट हैं या टीवी चैनल के पैनलिस्ट हैं या टीवी चैनल वाले एंकर्स हैं, वो सब आपको बोल रहे थे आज सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव रहने वाला है। लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की थी, अन्यथा इसके अपोजिट मैंने आपको बोला था, मैं न्यूट्रल से हल्का सा बुलिश साइड है मेरा व्यू। तो एक ब्रॉडर मार्केट में कल जो मैंने आपको व्यू बताया था कि मैं हल्का सा बुलिश हूँ, वो कहीं ना कहीं सही निकला है दोस्तों। मैं तो ऐसे ही अगर हम डीआईआई का डेटा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा बिकवाली करते करते आज उन्होंने बिकवाली कम करी है, मतलब ये हल्का सा बुलिश हो रहे हैं बाजारों को लेकर के। और हमारे इंडियन मार्केट्स ने आज, इंडियन इन्वेस्टर्स ने आज रोका क्यों है? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इंडो चाइना टेंशन लग रही थी कि आज इंडो चाइना टेंशन की वजह से उनने आज हाथ खींच के रखे, उनने खरीदारी नहीं करी। अगर ये खरीदारी कर लेते तो बाजार ऊपर चला जाता, लेकिन दोस्तों उनने बिकवाली नहीं करी है, ये देखने वाली बात है। वो बेच के नहीं गए यहाँ से। अगर वो इतनी बड़ी बात समझते इस टेंशन को तो वो बेच बाच के चले की बात मैं आज करके जाता हूं दोस्तों कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, और फिर कल आके मैं उस पर आपको रिव्यू भी देता हूं कि आज जो मैंने बोला था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों आज आपने देख लिया कि हमने पिछले 2 दिनों में जो एनालिसिस की थी, जब पूरा मार्केट बोल रहा था कि बेरिश है निफ्टी, और सब इंडो चाइना टेंशन और जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज में टेंशन चल रही हैं उसकी वजह से सब बोल रहे थे कि काफ़ी नीचे की तरफ मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन 2 दिन से मैं आपको सारे डेटा पॉइंट्स से के थ्रू सारे वर्ल्ड इकोनॉमी को हमें कैसे देखना होता है, उस नज़रिए से हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे देखना होता है, इंडो चाइना टेंशन की जो बॉर्डर टेंशन है उसे हमें किस तरह से देखना है, सबको कुलेट करके चार्ट के साथ मिला के, डेटा को मिला के, वर्ल्ड की इकोनॉमी को मिला के, डोमेस्टिक कंडीशंस को मिला के, कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको एक व्यू दिया था जो कि बहुत डेयरिंग है दोस्तों, बहुत जिगर लगता है ऐसा व्यू देने में जब मार्केट के सारे पंडित, सारे बड़े एनालिस्ट और सारे टीवी चैनल में बड़े बड़े एंकर्स और पैनलिस्ट उनके जो हैं वो एक बेरिश व्यू बता रहे हों, और उनके अगेंस्ट जाकर मुझे नहीं लगता कि पूरे स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा रहा होगा जिसने बुलिश व्यू दिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन दोस्तों मैं पिछले 3 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू तो मेरा बेरिश ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट 1-2 दिन में एक अप मूव दिखा करके नीचे जाएगी। और देखिए दोस्तों आज वही हुआ, 10,000 का जो बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था जिसको हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे, आज वो रेजिस्टेंस टूटा और कहीं ना कहीं मार्केट उसके ऊपर ही जाकर बंद हुआ। आज अगर आप डे कैंडल देखेंगे तो बहुत ही बुलिश बनी है, ये आर्ली कैंडल है। ये देखिए जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था इसने सुबह से वहीं से रैली करते करते ये ऊपर की तरफ गया और 10,100 के आसपास ये बंद हो गया दोस्तों। तो आप अब समझिए इसको कि आपको मार्केट को देखना कैसे होता है, क्या तरीका है मार्केट को देखना, आपको चार्ट की कैसे देखना है, और आपको एक पूरा होलसम मार्केट को देखना कैसे है।
दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बहुत साल से मार्केट में हूँ दोस्तों, और मेरी भी एक क्रेडिबिलिटी है, खुद के लिए भी है, खुद के प्रति भी है, मेरी क्रेडिबिलिटी अपनी आंखों में भी है, और मुझे यहाँ यूट्यूब पे वो क्रेडिबिलिटी साबित भी करनी है, आपको बताना भी है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है और मैं किस तरह एनालिसिस करता हूँ। तो दोस्तों आज आपने देखा हमारा एनालिसिस कितनी खूबसूरती से काम किया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो ड्राइविंग फैक्टर होगा, जो ड्राइविंग सेक्टर होगा, वो बैंकिंग सेक्टर होगा दोस्तों। तो आज आपने देख ही लिया कि जो आज हमारा बैंक निफ्टी था, ये सेक्टोरियल इंडेक्स है दोस्तों, इसमें देख लीजिए जो आज 4% के आसपास की तेजी आई है वो बैंक निफ्टी में ही आई है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है दोस्तों। चलिए अब ये देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है, क्या हो सकता है। दोस्तों होपफुली अगर आपने वीडियो देखा होगा कल का, तो हो सकता है आपने पोजीशन ले भी ली होगी 10,000 के ऊपर, जब ये 10-15 मिनट टिका था। तो ये आर्ली कैंडल्स हैं, ये आखिरी के 3 आवर्स की कैंडल है। तो अगर आपने पोजीशन बना ली है दोस्तों, तो 10,080 पे भी एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब ये तोड़ के ऊपर की तरफ गया है तो 10,175 के लिए आपको ज़रूर रुकना चाहिए। अब इतना तो हम रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलते हैं, अगर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे लेकर के आएंगे दोस्तों। इसलिए मैंने आपको ये 1 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ दोस्तों, दोस्तों एक ये रेजिस्टेंस था, अगर ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है तो ये 100 EMA है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज का है। इसको भी आज इसने तोड़ दिया है, जो पिछले 4 दिन से पहले तो ये जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रही थी, और ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था निफ्टी तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो इसको आज इसने तोड़ दिया है। तो अब ये डबल कंफर्मेशन है हमारे लिए कि ये बुलिश हो चुका है फॉर कमिंग 2 और 3 डेज दोस्तों। कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और अगर मैं फिर से अगर आर्ली चार्ट्स पे आऊं, और मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी थी, मैंने आपको कहा था दोस्तों कि ये लेवल 9,750 का बहुत क्रूशियल लेवल है, और यहाँ आके निफ्टी यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और ये ऊपर की तरफ चला गया है। तो अब कल के लिए मेरा व्यू ये रहेगा, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से व्यू बुलिश था, आज वो कहीं ना कहीं कंफर्म भी हुआ है। तो कल के लिए मेरा व्यू रहेगा कि अभी भी अब ये जब निकला है तोड़ के ऊपर गया है, और आज बहुत तेजी से 10,175 नहीं पहुंचा है, बल्कि ये धीरे धीरे ही गया है। तो मुझे लगता है कल ये 10,175 को भी तोड़ देगा और कहीं ना कहीं 10,300 के लेवल को टेस्ट करेगा।